यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे सबका स्वागत है भाई। आज आप लाए हैं भारत को जानो प्रतियोगिता के तहत राजे महाराजों के बारे में एक पोस्ट है। ऐतिहासिक रूप में जो हमारे महान सम्राट हुए हैं या इतिहास में विश्व में प्रसिद्ध राजे महाराजे हैं उनके बारे में एक पोस्ट है। जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं भारत को जानो प्रतियोगिता की वो अच्छी तरह से सुने। इसमें से कई बार कौन बनेगा करोड़पति में, केबीसी में और बीकेजे में यानी कि भारत को जानो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है शुद्धोधन जो कपिल वस्तु के राजा थे, महात्मा बुद्ध इन्हीं के पुत्र थे। अगला है आम्भी तक्षशिला के राजा थे, ये सिकंदर के भारत आगमन पर उनका स्वागत किया था इसने आम्भी राजा ने। और आगे है पौरुष, पुरु भी कहते हैं, जो पंजाब के झेलम और चिनाव नदी के बीच राज्य के शासक थे। ये झेलम और चिनाव नदी के बीच का राज्य था इनका। ये केबीसी में आया हुआ प्रश्न है, 12.5 लाख रुपए का। और सिकंदर के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया था इसने। इस युद्ध के बाद परेशान होकर के सिकंदर अपने भारत विजय की योजना छोड़कर वापस चला गया था। यूनानी लेखकों के अनुसार युद्ध में हारने के बाद भी निर्भीकता पूर्वक कहने वाले राजा कि मुझसे वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है, वो थे राजा पौरस या पुरु। और धनानंद कौन थे? ये सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध के शासक थे। उसकी सेना इतनी विशाल तथा संगठित थी कि सिकंदर उस पर आक्रमण करने की हिम्मत न जुटा सका, किंतु चाणक्य के आह्वान पर भी इसने पश्चिम भारत के राजाओं की सिकंदर के विरुद्ध सहायता नहीं की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये राजा धनानंद द्वारा अपमानित चाणक्य ने नंद वंश का सर्वनाश करने का बीड़ा उठाया हुआ था और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को उसके विरुद्ध तैयार किया था। नंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शक्तिशाली राजा बना और मगध से बाहर भी कई राज्यों का विस्तार उसने किया। वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र के यूनानी शासक सेल्यूकस को हराकर उसकी पुत्री से विवाह किया। 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी जो वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना के नाम से मशहूर है। आगे है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये शांति प्रिय शासक था जिसने अपने राज्य के विस्तार के लिए कोई युद्ध नहीं किया, किंतु पिता द्वारा प्रदत्त राज्य का पूर्णतः संरक्षण किया और 298 ईस्वी पूर्व से लेकर के 273 ईस्वी पूर्व तक राजा रहा ये। उसके बाद है सम्राट अशोक, बिंदुसार का पुत्र था ये, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था ये। मौर्य वंश का सबसे विख्यात राजा हुआ है। भारत, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक उसका राज्य था। कलिंग पर आक्रमण के दौरान हुए रक्तपात से उसे युद्ध से घृणा हो गई और आगे से कोई युद्ध न करने का निर्णय ले लिया। बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा। इसी कार्य के लिए पूरे भारत में विहार और स्तूपों का निर्माण कराया इसने। और ईस्वी पूर्व 273 से लेकर के ईस्वी पूर्व 232 तक उसने शासन किया। इन्होंने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया था। और ऐसा माना जाता है कि जब इसने युद्ध करना छोड़ दिया था तो भारत के ऊपर सेना कमजोर होने के कारण आक्रमण होने भी शुरू हो गए थे। इसके बाद है पुष्यमित्र, ये 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट भद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने मार डाला और सोम राजा बन बैठा था पुष्यमित्र। उसने शुंग वंश की स्थापना की थी और शुंग वंश का राज्य ईस्वी पूर्व 185 से 73 ईस्वी पूर्व तक चला हुआ है। और वासुदेव शुंग वंश के शासक को जो वासुदेव ने समाप्त किया था और कण्व वंश की स्थापना करी थी। यानी कि मौर्य वंश का अंत किया पुष्यमित्र यानी कि शुंग वंश ने। शुंग वंश के बाद हुआ वासुदेव और उसने कण्व वंश की स्थापना की वासुदेव ने। फिर आ गया कनिष्क, कुषाण वंशीय प्रतापी राजा जो 78 ईस्वी में भारत का शासक बना। उनका साम्राज्य मध्य एशिया से विंध्य तक तथा बिहार से अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इन्होंने पुरुषपुर यानी कि पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद है चंद्रगुप्त प्रथम, 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने भारत में अपना राज्य स्थापित किया और गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। इसका राज्य वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक विस्तृत था। ऐसा माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग भी कहते हैं भारतीय इतिहास का। आगे है समुद्रगुप्त जो 325 ईस्वी से 375 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने शासन किया। इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। उसे पूर्व में हुगली से यमुना, चंबल तथा हिमालय से नर्मदा तक अपने राज्य का विस्तार किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय है, विक्रमादित्य के नाम से भी मशहूर है ये।
सन 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक शासक रहा है। ये गुप्त वंश का सर्वाधिक विकास है उन्हीं के समय में हुआ था। इसने अपने राज्य का और विस्तार करते हुए गुजरात, काठियावाड़ और उज्जैन को अपने राज्य में मिला लिया। कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ इन्हीं का बनवाया हुआ है। महाकवि कालिदास सहित 9 विद्वान नवरत्न के रूप में इनके दरबार में रहते थे। इनके राज्य में कला, साहित्य, विज्ञान, स्थापत्य कला आदि अपने पूर्ण विकास पर थी। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे यहाँ पर राजा हुए हैं। इसके बाद आप बात करेंगे कुमार गुप्त राजा हुए हैं, इतिहास में बहुत मशहूर है। विक्रमादित्य का पुत्र था ये, उनके बाद राजा बने थे और अपने पिता की विरासत को बखूबी बचाए रखा था इसने। इसके बाद है सकंद गुप्त, कुमार गुप्त का पुत्र था। इन्होंने भी अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए राज्य का संरक्षण किया और गुप्त काल में ही नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन और सारनाथ महत्वपूर्ण शिक्षण स्थल बने इसके शासनकाल में, सकंद गुप्त के समय में। और हर्षवर्धन था सन 606 से लेकर के 647 तक थानेसर तथा कन्नौज के राजा रहे। ये केबीसी में आए हुए प्रश्न हैं कई लाख के। और उसने अपना राज्य मालवा, बंगाल और असम तक बढ़ाया। दानी राजा के रूप में विख्यात थे ये। चीनी यात्री ह्वेन सांग इनके राज्य में भारत आया था और इनकी प्रशंसा की है उन्होंने। पुलकेशिन प्रथम है 550 ईस्वी, दक्षिण में चालुक्य वंश स्थापित किया था इसने, ये भी ऐतिहासिक राजा हैं। और कीर्तिवर्मन है हमारे पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था, इसने अपने राज्य का और ज़्यादा विस्तार किया। फिर है पुलकेशिन द्वितीय जो कीर्तिवर्मन का पुत्र था, 608 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था और 642 तक राज्य बनाए। और चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित राजा माना जाता है इनको। इन्होंने हर्षवर्धन को हराकर अपने नर्मदा पार करने के अभियान को रोका था और पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा ये मारा गया था। फिर है विक्रमादित्य प्रथम पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। अपने पिता के हत्यारे पल्लव राजाओं को पराजित करके पुनः चालुक्य वंश स्थापित किया था इसने। फिर है विनय आदित्य 681 ईस्वी में अपने पिता विक्रमादित्य प्रथम के बाद गद्दी पर बैठा था। इसने पर्सिया और सिलोन तक अपने संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद है विजय आदित्य जो विनय आदित्य का पुत्र था, शांति प्रिय शासक भी माना जाता है। फिर है विक्रमादित्य द्वितीय जो विजय आदित्य का पुत्र था, 733 ईस्वी से 747 ईस्वी तक शासन किया इसने। इन्होंने मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खूब दान दिया। अरबों के आक्रमण को इसने रोका था। बहुत मशहूर ऐतिहासिक राजा हुआ है हमारा नरसिंह वर्मन द्वितीय, 695 ईस्वी से 722 ईस्वी तक है। पल्लव वंश का महत्वपूर्ण शासक था ये। इसने अनेक स्थापत्य कला के नमूने निर्मित किए। कला साहित्य ने इनके राज्य में खूब प्रगति करी और प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान दंडी ने इनके राज्य में निवास करते थे। फिर है गोपाल राजा हुए हमारे 750 के लगभग, पूर्वोत्तर भारत में पाल साम्राज्य के संस्थापक थे, गोपाल नाम है ये। और फिर है धर्मपाल जो पाल वंश के सबसे समर्थवान राजा थे, 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक राज किया। बौद्ध धर्म को मानता था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान कराया और मगध में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित करवाया। इनके संबंध तिब्बत तक थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित करवाया था, ये याद रखने की मेन बात है। आगे है सामंत सेन जो सेन वंश के संस्थापक थे। इनका शासन बंगाल तक सीमित रहा। विजय सेन है सेन वंश का सर्वाधिक सामर्थ्यवान शासक था। सामंत सेन का पुत्र था ये और इसने अपने राज्य का विस्तार किया और पूर्व बंगाल अपने अधिकार में कर लिया। फिर है बलाल सेन जो विजय सेन का पुत्र था, शांति का पुजारी था किंतु अपने साम्राज्य की रक्षा की। यह एक विद्वान राजा था जिसने 4 पुस्तकें भी लिखी जिनमें से एक खगोल शास्त्र से संबंधित थी। इसके बाद है मिहिर भोज जो 836 ईस्वी में कन्नौज का राजा बना। गुजरात और मालवा को अपने राज्य में इसने मिला लिया। पूर्व में भी इनका विजय अभियान चला। प्रतिहार वंश का एक प्रतिभाशाली शासक था ये मिहिर भोज, प्रतिहार वंश का। आगे है महेंद्र पाल जो राजा भोज का पुत्र था। भोज की मृत्यु के पश्चात 885 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था ये। इसने मगध और बंगाल तक अपने राज्य का विस्तार किया, अनेक मंदिर और अनेक इमारतें बनवाई। इसके बाद दंती दुर्ग भी एक ऐतिहासिक राजा हुए हैं जिन्होंने चालुक्य वंश को समाप्त करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दक्षिण भारत में की थी। फिर है कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट वंश का सबसे अधिक प्रतापी राजा थे ये। दक्षिण भारत के सभी राजाओं को इसने परास्त करके एक छत्र राज्य स्थापित किया था और उत्तर में उज्जैनी तक अपने राज्य का विस्तार किया था। कला और साहित्य का उपासक था ये। धर्म के मामले में उदार था। इसके समय में शैव, वैष्णव और जैन धर्म के अतिरिक्त मुस्लिम धर्म भी फैला। कृष्ण तृतीय की बात है ये। फिर है विजयालय, दक्षिण भारत में तंजौर तक अधिकार कर लिया था। चोल वंश की इसने स्थापना की थी विजयालय ने। फिर है राज राजा, चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। 985 ईस्वी से 1014 तक राज्य किया इसने। मदुरई, केरल, मालदीव,
कलिंग लंका के उत्तरी भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद है राजेंद्र प्रथम राजा का पुत्र था। ये अपने पिता के राज्य में और विस्तार किया। उसने 1014 से 1044 तक राज्य किया। बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, लंका को अपने अधिकार में ले लिया। मलाया के कुछ भाग भी उसने अपने अधिकार के अंतर्गत कर लिए थे। फिर है पृथ्वीराज चौहान, मशहूर राजा है हमारा इतिहास का, और दिल्ली और अजमेर का शासक था ये। 1191 में अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गौरी को तराइन के मैदान में इसने हराया था, किंतु अगले वर्ष तराइन की दूसरी लड़ाई में उसी से हार गया था 1192 में, जो एक धोखे के तहत हारा था, जो इसे बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था मोहम्मद गौरी, और वहाँ शब्द भेदी बाण द्वारा मोहम्मद गौरी को मार डाला गया था और स्वयं भी मारा गया था, ऐसा माना जाता है। और हरिहर राय तथा बुक्का राय, ये 1336 ईस्वी में विजयनगर में इन दो भाइयों ने गुरु विद्यारण्य और सायण आचार्य के प्रेरणा से हिंदू राज्य स्थापित किया था। ये कृष्णा और गोदावरी की नदियों के बीच में था। सायण आचार्य और विद्यारण्य दो गुरु थे, और उनकी प्रेरणा से हरिहर और बुक्का राय ने 1336 में अपने गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में एक राज्य स्थापित किया था, उसकी बात है भैया। इसके बाद है कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य का सबसे अधिक समर्थ्यवान राजा था। ये 1509 ईस्वी से 1529 तक उसने शासन किया। ये विद्वान और सशक्त राजा था, जिसे रायचूर और उड़ीसा को अपने अधिकार में कर लिया। इनके राज्यकाल में अभूतपूर्व प्रगति हुई। संस्कृत और तेलुगु भाषा का ये विद्वान था। उसके बाद है बाबर की बात करें तो ये हमारे इतिहास में तो है, लेकिन बाहर का शासक था, आक्रमणकारी था, मुगल और काबुल का था, जिसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। दिल्ली, आगरा, पंजाब, उत्तरी बिहार तक अपने अधिकार में ले लिए थे। इसने 1523 में आगरा में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। फिर अकबर है, बाबर का पोता, हुमायूं का पुत्र था। मुगल साम्राज्य को विस्तार दिया, स्थिरता प्रदान करी, हिंदू राजाओं से मित्रता करी, कूटनीति के सहारे इनको अपने अधिकार में ले लिया। 1556 से 1605 तक राज्य किया। फतेहपुर सीकरी में इमारतें, आगरा, इलाहाबाद और लाहौर में किले बनवाए। फिर है जहांगीर, अकबर का पुत्र था। 1605 से 1627 तक राज्य किया। अपने न्यायप्रियता और चित्रकला के लिए मशहूर रहा था ये, और शालीमार और निशात बाग इनके द्वारा बनाए गए थे। शाहजहां है, 1627 से 1658 तक राज्य किया। अनेक भवनों का निर्माण कराया। ताजमहल, लाल किला दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली में प्रमुख हैं। ये बेटे औरंगजेब ने जबरदस्ती उनसे राज्य छीनकर उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा उनके पास था। और उसके बाद है बहादुर शाह जफर, 1837 से 1857 तक दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट रहे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों ने इनके नेतृत्व में युद्ध किया, किंतु अंग्रेजों ने हराकर इन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। वहीं इनकी मृत्यु हो गई, और एक अच्छे शायर थे ये। इसके बाद है महाराजा रणजीत सिंह की बात करें। 1799 में लाहौर जीतकर राजा बने थे। अफगानिस्तान के शाह को परास्त किया था और कोहिनूर हीरा वापस लाए थे। प्रथम सिख राजा थे ये, जिसने पंजाब, कांगड़ा, जम्मू कश्मीर, मुल्तान और पेशावर तक अपना राज्य स्थापित किया, और 1839 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, और खूब खाते थे अंग्रेज भी इनसे। इसके बाद है शिवाजी, महाराष्ट्र में जो हिंदू राज्य स्थापित किया था। 1674 में राजा घोषित किया गया था ये, और दक्षिण तक अपने राज्य का विस्तार किया। औरंगजेब के साथ इसने युद्ध लड़े। और बालाजी विश्वनाथ है, 1713 में पेशवा साम्राज्य की स्थापना की। वे शिवाजी के पौत्र और साहू जी के प्रधानमंत्री थे, किंतु साहू जी की कमजोरी का लाभ उठाकर उनसे सत्ता अपने हाथ में ले ली थी बालाजी विश्वनाथ ने। फिर है बाजीराव प्रथम, जो बालाजी विश्व के नाथ के पुत्र थे। 1720 से 1740 तक राज्य किया था। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड और दक्षिण के कुछ इलाकों तक किया। इस सर्वाधिक शक्तिशाली पेशवा माना जाता है बाजीराव प्रथम। फिर है बालाजी बाजीराव, जो बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, और उनका राज्य बिहार, उड़ीसा और पंजाब तक फैला हुआ था। 1740 से 61 तक राज्य किया इसने। हैदर अली है, मैसूर राज्य का शासक था। ये 1780 में अंग्रेजों को हराया था, किंतु अगले वर्ष ही पुनः लड़ाई में हार गया, और 1782 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर है टीपू सुल्तान, हैदर अली का पुत्र था। 1782 में मैसूर का बादशाह बना। 2 युद्धों के बाद तीसरे युद्ध में अंग्रेजों से हार गया और अपना राज्य गंवा बैठा है। अपनी स्वतंत्रता, प्रियता और वीरता के कारण, और शेरे मैसूर भी कहते हैं इसको। इतने वीर थे ये कि विदेशों तक के इनके ताल्लुक थे, और अंग्रेज खूब खाते थे। रानी लक्ष्मीबाई है, पति गंगाधर राव था इनका। उनकी मृत्यु के बाद झांसी की राजगद्दी पर बैठी थी। कोई संतान न होने के कारण एक पुत्र को गोद ले लिया था, जिसे अंग्रेजों ने स्वीकृति नहीं दी थी, और झांसी को अपने राज्य में मिलाने का ऐलान कर दिया था। लक्ष्मीबाई ने वीरता के साथ साथ सामना किया उनका, और 1858 में मात्र 29 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हो गई थी, और बहुत मशहूर है ये रानी लक्ष्मीबाई अपने भारतीय इतिहास में साम्राज्ञी। फेरा पे बात करा, राजा गोहिल था। सन 566 ईस्वी में मेवाड़ में गहलोत वंश का शासन स्थापित किया था इसने।
इसके बाद बात करें हम बप्पा रावल था, जो राजा गुहिल के वंश में राजा कालभोज हुए, जो बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भगवान एकलिंग को अपना राज्य बनाया और उन्हीं को राजा बनाकर उनके दीवान की हैसियत से शासन किया। इनका राज 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने गजनी के सुल्तान सलीम तथा काबुल, कंधार, ईरान और इराक के राजाओं को युद्ध में परास्त किया था। इसके बाद हम बात करते हैं रतन सिंह। सन 1302 में चित्तौड़ के राजा हुए। इनकी सुंदर रानी पद्मिनी से विवाह करने की खातिर अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर आक्रमण किया। युद्ध में जीत ना पाने पर छल से महल में प्रवेश किया और राजा को बंदी बनाकर ले गया। उसे छुड़ाकर लाने के लिए गोरा व बादल नामक सेना नायक ने युक्ति से खिलजी पर आक्रमण किया, किंतु मारे गए। पद्मिनी ने 16,000 महिलाओं सहित जौहर कर प्राण त्याग दिया। इस घटना को चित्तौड़ का प्रथम साका कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे हम्मीर की, जो एक बहुत महान राजा हुए हैं हमारे इतिहास में। 1326 से 1364 तक मेवाड़ के शासक रहे। मोहम्मद तुगलक ने इन पर चढ़ाई की तो उसे परास्त कर कैद कर लिया। 3 माह तक कैद रखकर रणथंबोर, नागौर आदि इलाके और नगद धनराशि के बदले उसे छोड़ दिया। इनके समय चित्तौड़ की अत्यधिक उन्नति हुई थी। फिर है महाराणा कुंभा, जो 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। गुजरात के सुल्तान महमूद खिलजी ने उन पर आक्रमण किया तो उसे हराकर 6 माह तक अपनी कैद में रखा। चित्तौड़ में इस विजय की स्मृति के रूप में विजय शतम का निर्माण कराया, जो आज भी गौरवगाथा का बयान कर रहा है। उन्होंने गुजरात, मालवा, मांडू और दिल्ली और कुछ भाग हस्तगत मेवाड़ को महाराज्य में बना दिया और इस प्रकार उन्हें सुरतान अर्थात हिंदुओं का बादशाह भी कहा जाता है। सुरतान, ये है महाराणा कुंभा की बात है। ये राज्य कौशल के अतिरिक्त संगीत, कला और शिल्प के भी जानकार थे। उन्होंने अनेक किलों का निर्माण कराया और जिनमें कुंभलगढ़ और आबू पर अचलगढ़ प्रसिद्ध है। फिर है महाराणा संग्राम सिंह, जो राणा सांगा के नाम से मशहूर हैं। 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। उन्होंने गुजरात के सुल्तान को हराया, दिल्ली के इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में परास्त किया, मांडू के सुल्तान को हराया, एक बार बाबर को भारत में प्रवेश करते समय हराया। सांगा ने लड़ाइयों के दौरान एक हाथ, एक पांव और एक आंख गंवा दी थी। उनके शरीर में 80 घाव थे, फिर भी वे घबराए नहीं। महाराणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा की बात है ये केबीसी में आया हुआ प्रश्न भी है। उनके विरोधियों ने उन्हें विष दे दिया, जिस कारण से 30 जनवरी 1528 को उनका देहांत हो गया। इसके बाद महाराणा उदय सिंह है, जो राणा सांगा के पुत्र थे। सांगा की मृत्यु के समय बच्चे ही थे, अतः तत्कालीन राजा बने बनबीर ने उनका वध करना चाहा। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उन्हें बचाया तथा कुंभलगढ़ ले जाकर वहां उनका लालन पालन किया। बड़े होकर उन्होंने बनवीर पर आक्रमण कर परास्त किया तथा अपना राज्य वापस ले लिया। चित्तौड़गढ़ पर हो रहे निरंतर आक्रमणों के कारण उन्होंने अरावली की पहाड़ियों में सुरक्षित स्थान पर उदयपुर नगर बसाया और वहीं से अकबर के आक्रमणों को झेलते रहे। 1572 में उनकी मृत्यु हो गई। ये महाराणा उदय सिंह की कहानी थी। इसके बाद राणा प्रताप सिंह बहुत विख्यात हैं, ऐतिहासिक राजा हमारे महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे। माता का नाम जयवंती बाई था। जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा उदय सिंह ने अपना वारिस जगमल सिंह को बनाया था, किंतु राज्य के सामंतों ने मिलकर उसे अपदस्थ कर प्रताप को राणा बनाया और पूरे राजस्थान में अकेला राजा जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध इनके तथा अकबर के सेनापति राजा मान सिंह के बीच लड़ा गया था। यद्यपि इस युद्ध में राणा को बहुत हानि हुई, किंतु जंगलों में जाकर के और घास की रोटियां खा करके पुनः सेना एकत्रित करी और लगभग सभी किले वो वापस जीत लिए। 19 जनवरी 1597 को परलोक सिधारे। इनके महान घोड़े का नाम चेतक है और राम प्रसाद इनके हाथी का नाम था, जिन्होंने 18 दिन बिना कुछ खाए पिए दरबार में दम तोड़ दिया था। अकबर के शासनकाल की बात है ये। और अमर सिंह है, जो वो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर राणा बने थे। उदयपुर उनकी राजधानी रही। उन्होंने मुगलों से संधि कर ली थी। इसके बाद है राज सिंह है, शाहजहां के शासनकाल में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। उन्होंने शाहजहां के कई इलाके छीन लिए। शाहजहां के पश्चात औरंगजेब तख्त पर बैठा तो उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अपने पूर्वज महाराणा प्रताप सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करते रहे और कई बार औरंगजेब की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। अपनी पोस्ट अधूरी मानी जाओगी जे अपन भोज परमार राजा ऐतिहासिक हैं, जो एक बहुत महान है और उनका वर्णन नहीं किया तो। मालवा के परमार वंश का प्रतापी शासक था। ये 1018 से 1060 तक शासन किया था। इनकी राजधानी धार अथवा धारा नगरी थी। चालुक्य तथा
कलचुरी शासकों को परास्त किया इसने, किंतु चंद्रदेव विद्याधर से हार गए थे ये। और विद्या का पोषक था ये, कला और विद्वानों का संरक्षक था, स्वयं बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। इसने संगीत, योग, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, वास्तुकला आदि विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। तो इस तरह से ये ऐतिहासिक राजाओं का वर्णन किया गया था इस पोस्ट के द्वारा। इसी तरह से भारत को जानो पूरी किताब की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। प्रतियोगिता की अच्छी तरह से तैयारी करें, उज्जवल भविष्य हो। और पहली से लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस और टेस्ट की तैयारी हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर आगे बांट देना। बहुत बहुत धन्यवाद।